दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ता बना लिया। माउंट आबू में स्थिति इससे कुछ उलट है। यहाँ मकान की दीवारें गिरने पर लोग कम ही द्वेषित होते हैं, लेकिन जब स्कूल के गिने चुने कमरों की जर्जर छत को दिखाकर स्कूल की जमीन पर पार्किंग बनाने और स्कूल को दूर ले जाने को लेकर राजनीतिक लॉबी अभियान चलने लगी, तो स्कूल के पूर्व छात्रों और स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त हो गई। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इसी तरह की इनसाइड स्टोरीज के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके आप हमसे हर खबर के साथ जुड़ सकते हैं। सिरोही भाजपा की पिंडवाड़ा विधानसभा में जबरदस्त भर पिट रही है। इसके एक कोने में महाविद्यालय भवन के स्थानांतरण को लेकर विरोध चल रहा है। इसका आरोप यहाँ के विधायक की ढुलमुल नीति पर मढ़ा जा रहा है। स्वरूपगंज से आबू रोड सीमा तक यहाँ की 4 ग्राम पंचायत में प्रस्तावित लाइमस्टोन माइनिंग को लेकर विरोध चल रहा है। प्रभावित लोग इसका ठीकरा यहाँ के भाजपा जिला कोषाध्यक्ष और पिंडवाड़ा प्रधान पर फोड़ रहे हैं। कथित रूप से हालात ये हो गए हैं कि विरोध प्रदर्शन और घेराव के डर से भाजपा नेता इस विधानसभा के मैदानी इलाकों में संगठन के कार्यक्रम करवाने से भी डर रहे हैं। ले देकर इस विधानसभा के अंतिम छोर पर स्थित पहाड़ी इलाका माउंट आबू रह गया था, जहां पर सिरोही भाजपा के नेता कोई कार्यक्रम करवाकर माला पहन पा रहे थे, लेकिन यहां पर ऐतिहासिक राजकीय विद्यालय को तोड़कर पार्किंग बनाने और विद्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने के मामले में भाजपा नेताओं की कथित लॉबिंग बीजेपी के लिए नई मुसीबत बनती दिख रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माउंट आबू के 100 साल पुराने भवन के पुनर्निर्माण के लिए होटल व्यवसायी और भाजपा की जिला मंत्री गीता अग्रवाल दानदाता के रूप में आगे आई, लेकिन इस भवन को यहां से दूर सनसेट रोड पर बनाने और वर्तमान विद्यालय भवन की जगह पार्किंग बनाने के प्रस्ताव से माउंट आबू में विवाद खड़ा। दानदाता गीता अग्रवाल ने फेसबुक पर जारी वीडियो में इस प्रस्ताव में इक्का दुक्का भाजपा नेताओं की प्रेरणा बताया। इस वीडियो को लेकर माउंट आबू में चर्चा यह है कि इसके द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा है या अपने ही संगठन के स्थानीय नेताओं की कलई खोली जा रही है। इस वीडियो ने भाजपा नेताओं के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इस मामले में भाजपा की ही विचारधारा के संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कांग्रेस व विद्यालय के कई पूर्व छात्रों ने विद्यालय स्थानांतरण का विरोध किया है। ऐसे में यह मामला पिंडवाड़ा के महाविद्यालय भवन और प्रस्तावित लाइमस्टोन माइनिंग की तरह भावनात्मक हो गया है। माउंट आबू में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुख्य शहर में पोलो ग्राउंड के सामने ही मौजूद है। इस विद्यालय के कई कमरों की स्थिति जीर्ण शीर्ण होने से इसे पुनरुद्धार की आवश्यकता है। यह काम सरकार का है, लेकिन स्थानीय होटल व्यवसायी और भाजपा की जिला मंत्री गीता अग्रवाल ने इसकी जर्जर हालत को देखकर इसके भवन के पुनर्निर्माण में पूर्ण आर्थिक सहयोग का स्वैच्छिक प्रस्ताव रखा। राज्य सरकार ने इनके प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन फिर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्यों आया, वो दानदाता और भाजपा की जिला मंत्री ने 13 नवंबर को जारी किए गए अपने वीडियो में बताया। इस वीडियो के अनुसार भाजपा के एक नेता ने उन्हें यह सुझाव दिया था कि इस स्कूल भवन को वर्तमान स्थान की जगह कहीं और स्थानांतरित किया जाए तथा वर्तमान जगह पर पार्किंग बनाई जाए। नए विद्यालय का स्थान सनसेट रोड पर अशोक वाटिका में बनाने का प्रस्ताव सामने आया। वैसे स्कूल को स्थानांतरित करते हुए यहाँ पर पार्किंग बनाने की बात लंबे अरसे से चल रही थी, तब यह मुद्दा इतना गरमाया नहीं था। लेकिन इस स्कूल को स्थानांतरित करके दूसरी जगह ले जाने और स्कूल की जगह पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने के समाचार के प्रसारण में प्रदेश के भाजपा नेताओं से मुलाकात और लॉबिंग की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। साथ में ये अपील भी जारी हुई कि इस स्कूल की जगह बहुमंजिला पार्किंग बनाने और स्कूल को अशोक वाटिका में स्थानांतरित करने में माउंट आबू के लोग एक राय कायम करें।
भाजपा की जिला मंत्री ने अपील को अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर कर दिया। इससे भी यह संदेश गया कि इस विद्यालय को तोड़ने और पार्किंग बनाने में उनकी भी रुचि है। इसी के बाद से मामला विवादित हो गया। वह फेसबुक पर जारी वीडियो में गीता अग्रवाल ने अपनी मंशा जताकर विवाद को थामने की कोशिश की, लेकिन इस वीडियो ने उन नेताओं को असहज कर दिया जिनके नाम उन्होंने इस वीडियो में लिए थे। इस खबर और अपील के प्रसारण के दूसरे दिन ही स्कूल के पूर्व छात्र, विश्व हिंदू परिषद और नगर मंडल कांग्रेस ने इसका विरोध जताया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में शहर के बीचों बीच स्थित इस स्कूल की जमीन पर भूमाफियों की नजर होने और उन्हें गिने चुने स्थानीय नेताओं का सहयोग होने का आरोप लगाया। इन नेताओं पर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने संगठन के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को अंधेरे में रखकर स्कूल को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए लॉबिंग की। इन लोगों ने ज्ञापन में लिखा कि वर्तमान स्कूल शहर के बीचों बीच है, जहां पर बच्चियां सुरक्षित हैं, जबकि इनके द्वारा प्रस्तावित स्थान बाहर है और बच्चियों के लिए असुरक्षित है। अपने ज्ञापन में इन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय नेताओं ने शिक्षा विभाग, पूर्व दानदाताओं व पुरातत्व विभाग से भी सलाह नहीं की, स्वेच्छा से इस स्कूल को स्थानांतरित करने का कैंपेन चलाने लगे। इन्होंने इसकी प्रतिलिपि भाजपा प्रदेश संगठन को भेजकर कथित साजिश में शामिल पार्टी के नेताओं की भूमिका की जांच करके कार्रवाई की मांग भी की और स्कूल को स्थानांतरित करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। विद्यालय के स्थानांतरण के मुद्दे पर माउंट आबू के इस स्कूल के पूर्व छात्र यूं ही आक्रोशित नहीं हो रहे। आक्रोशित पूर्व छात्रों का आरोप है कि करीब 3-4 साल पहले मुख्य मार्ग पर स्थित राजकीय बालिका विद्यालय को भी इस तरह से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मर्ज करके उसकी भूमि पर दुकानें बनाने का प्रस्ताव राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लॉबी ने दिया था। इसके लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करके फिजिबिलिटी भी देखी और राजनीतिक दबाव भी बनाया गया। इनका दावा है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी गंगा कलावंत और राजकीय बालिका विद्यालय की प्राचार्य मृदुला व्यास के अड़ जाने पर यह काम नहीं हो सका। स्कूल के पूर्व छात्रों के अनुसार एक के बाद एक ऐसी घटनाओं के कारण इस तरह की बेशकीमती सरकारी संपत्तियों को खोद-बुट करके कॉमर्शियल इस्तेमाल करने के पीछे एक प्रभावशाली राजनीतिक लॉबी का हाथ होने का आरोप लग रहा है। जैसा कि पिछली 10 तारीख को विश्व हिंदू परिषद और आबू के कुछ लोगों ने हमने उपखंड अधिकारी जी को राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन दिया था, सरकारी विद्यालय जो हमारे पीछे है इसको लेकर। इसमें बात ये थी कि ये कुछ लोग जो है माउंट आबू के, जिन्होंने पूर्व में भी गर्ल्स स्कूल 2003-4 साल पहले पूर्व में भी गर्ल्स स्कूल के ऊपर भी इस तरह काली निगाह डाली थी, अपनी उनकी दृष्टि थी कि इस स्कूल को शिफ्ट करके वहां पे कुछ एक्टिविटीज की जाए, लेकिन तत्कालीन जो प्रिंसिपल थी वो अपना तटस्थ रही और स्कूल वही की रही। जिले में विद्यालयों के भवन निर्माण और मरम्मत का काम देखने वाली सरकारी संस्था रमसा के सिरोही कार्यालय के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय माउंट आबू के जर्जर भवनों को तोड़कर इसी स्थान पर इसका पुनर्निर्माण करवाने के लिए दानदाता गीता अग्रवाल का प्रस्ताव करीब 2 साल पहले आया था। विद्यालय की तत्कालीन प्राचार्य नीति जिब्बू के माध्यम से प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी व राज्य सरकार को भिजवाया गया था। इस प्रस्ताव को मंजूर करके फिर से माउंट आबू भिजवा दिया गया था, लेकिन फिर एकाएक दानदाता का यह प्रस्ताव आ गया कि इस स्कूल को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि खाली जमीन पर वो बड़ा स्कूल बना सकें और इस स्कूल को पार्किंग के लिए दे दिया जाए। ये परिवर्तन किसके सुझाव से किया गया, ये जानकारी दानदाता और भाजपा की जिला मंत्री गीता अग्रवाल ने अपने गुरुवार को जारी वीडियो के माध्यम से दी। समय समय पर प्रकाशित खबरों के अनुसार भाजपा के कई नेताओं ने इसके लिए जयपुर तक लॉबिंग की और शिक्षा मंत्री समेत कई अधिकारियों से मिले। इन्होंने दानदाता के सहयोग से बनाए जाने वाले भवन को संसद रोड स्थित अशोक वाटिका में बनाने के लिए जयपुर तक राजनीतिक लॉबिंग की। भाजपा जिला मंत्री और दानदाता गीता अग्रवाल के संशोधित प्रस्ताव की राज्य सरकार ने फिजिबिलिटी दिखवाई थी। सिरोही के शिक्षा विभाग की 3 सदस्यीय समिति ने इसकी रिपोर्ट की थी। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार आरटीई
वह अन्य नियमों का हवाला देते हुए स्कूल को इस स्थान से अन्यत्र ले जाने के प्रस्ताव को एक पखवाड़े पहले ही इस समिति ने खारिज कर दिया था। अब आशंका यह जताई जा रही है कि प्रस्ताव खारिज करने की सूचना माउंट आबू के नेताओं को मिल गई हो और इसी के बाद माउंट आबू के लोगों से इस मुद्दे पर सहयोग की अपील जारी करके लॉबिंग शुरू की गई हो। ये अपील ही अब इनके गले पड़ गई। ये स्कूल को स्थानांतरित करने के पीछे ये राय बनाने की कोशिश की जा रही है कि स्कूल जिस सड़क पर पड़ती है वहां बहुत ट्रैफिक रहता है। दूसरा ये कि दूसरी जगह स्कूल ले जाने पर स्कूल भवन के साथ साथ खेल मैदान भी मिल जाएगा। लेकिन ये दलील इसलिए लोगों के गले नहीं उतर रही है कि स्कूल के पास नक्की पर जाने वाले वाहनों की भीड़ शाम को सनसेट के बाद होती है। तब तक स्कूल का सेशन खत्म हो जाता है। यही नहीं, दोपहर को इन कक्षाओं में जाकर भी देखा गया, लेकिन वहां बाहर के वाहनों के हॉर्न की आवाज इतनी कर्कश और कान फाड़ू नहीं सुनाई देती जिससे बच्चों का ध्यान भटके। दूसरी दलील को पोलो ग्राउंड धराशायी कर दे रहा है। अशोक वाटिका में स्कूल भवन बनाने के बाद भी बच्चों को 5 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्रफल का पोलो ग्राउंड जितना बड़ा मैदान कम से कम माउंट आबू में तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, जो वर्तमान स्कूल भवन से सिर्फ 50 फीट की दूरी पर है। इस स्कूल के बच्चे सालों से इसी मैदान में खेलते भी हैं और यहाँ पर हर तरह की खेल गतिविधियां भी होती हैं। इन्हें चुने स्थानीय नेताओं पर माउंट आबू के बच्चों को बेहतर सुविधाओं से महरूम करने के लिए दानदाताओं को दिग्भ्रमित करने का आरोप लग रहा है। जिस तरह की मांग अपने सलाहकार मंडल की सलाह पर दानदाता करने लगे थे वो आरटीई के तहत तो बिल्कुल भी संभव नहीं। नियमों की ये जानकारी सलाहकार मंडल दानदाता को नहीं दे पाए और ये विवाद उत्पन्न हो गया। जिला शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार इस विद्यालय में 2 मंजिल के सिर्फ एक ब्लॉक के 8 कमरे ऐसे हैं जो जर्जर घोषित करके बंद कर दिए गए। इस ब्लॉक को देखने पर साफ दिख रहा है कि इसमें भी नीचे के 3 कमरे जर्जर हैं, ऊपर के कमरे एकदम दुरुस्त हैं। नीचे वाले इन्हीं 3 कमरों की छतों को दिखाकर पूरे विद्यालय को जर्जर होने का दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जर्जर माने गए ब्लॉक के अलावा शेष कमरों में सिर्फ प्लास्टर और फर्श खराब हुआ है। इन्हें मरम्मत करके दुरुस्त किया जा सकता है। इन मरम्मत योग्य कमरों की मरम्मत के लिए 15 लाख का बजट जारी हुआ है। मरम्मत करवाई जा रही है और वो अंतिम चरण में। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद जर्जर ब्लॉक के 8 कमरों को बंद कर दिया गया है। इस स्कूल को स्थानांतरित करके सनसेट रोड भेजने के चक्कर में ये काम लटकता नहीं तो शिक्षा विभाग किसी न किसी योजना से इस बजट मुहैया करके 2 मंजिला ब्लॉक के 8 कमरे भी बनवा देता। दरअसल जिस स्कूल को तोड़कर पार्किंग बनाने की सत्ताधारी दल के नेताओं की लॉबिंग को लेकर विवाद हुआ, उसी के ठीक 40 फीट की दूरी पर किचन गार्डन पार्किंग है। अशोक गहलोत सरकार में यहाँ पर 2 मंजिला पार्किंग के लिए बजट पारित हो गया था। इसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया था। इसके ठीक पास में ही आरटीडीसी की जमीन भी है जो अतिक्रमण का शिकार हो रही है। किचन गार्डन पार्किंग और इस जमीन को मिलाकर स्कूल से भी बड़ी पार्किंग बन सकती है, लेकिन कुछ नेताओं के द्वारा ये प्रस्ताव देने की बजाय स्कूल की जमीन को ही निशाने पर लेने की लॉबिंग शुरू होने के कारण मुद्दा विवादित हो गया। ये बात अलग है कि इस जगह पर पार्किंग बन जाने पर भी 50-60 वाहनों की ही पार्किंग की व्यवस्था हो सकेगी, जबकि सीजन में यहाँ पर हर दिन 3 से 4 हजार वाहन आते हैं। लोगों में इस बात का भी गुस्सा है कि इन नेताओं को स्थानीय बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त है, लेकिन इनके व्यवसायिक हितों पर कुठाराघात नहीं। शिक्षा विभागों के नियमों से अनभिज्ञ भाजपा नेता की उलझुल सलाह और चापलूसी ने दानदाता के उद्देश्य को भटका दिया और एक पवित्र उद्देश्य हंगामे की भेंट चढ़ गया। सिरोही गजेटियर के अनुसार माउंट आबू में गवर्नमेंट हाई स्कूल के रूप में स्थापित ये स्कूल 1888-89 में वर्नाकुलर स्कूल के रूप में खोला गया था। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी 1840 के अनुसार ब्रिटिश सरकार स्थानीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए वो वर्नाकुलर यानी भाषाई स्कूल खोलती थी। ऐसे में यह विद्यालय हिंदी उर्दू मदरसे के रूप में खोला गया, जिसमें इन्हीं 2 भाषाओं की प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी।
1914 में इसे मिडिल स्तर पर बनाया गया और इसका नाम वॉल्टर स्कूल रखा गया। 1943 में ये हाई स्कूल बन गया। 1957 तक इसका रख रखाव नगर पालिका द्वारा किया जा रहा था और बॉम्बे के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से यह संबद्ध था। बाद में इसे राजस्थान के शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया था। गजेटियर के अनुसार 1927 और 1940 में 4-4 कमरे और 1959-60 के सेशन में 2 कमरों के साथ गजेटियर प्रकाशित होने तक स्कूल भवन में 16 कमरे हो चुके थे। फिर बजट और दानदाताओं का सहयोग आता गया और इसके कमरों की संख्या बढ़ती गई। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार दानदाता चाहे तो अभी भी 2 साल पहले उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के तहत विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण इसी जगह पर कर सकता है। इस पर माउंट आबू में इस स्कूल में पढ़े पूर्व छात्र भी सहमत है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते समय इस विद्यालय भवन से भावनाएं जुड़ी होने की बात और दलील भी दी गई। आखिर हो भी क्यों ना, इस स्कूल के जर्रे जर्रे से यहाँ के पूर्व छात्रों के संस्मरण जुड़े हुए हैं। किसी ने यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस देने पर इनाम पाया तो किसी ने शरारत करने पर अध्यापकों से सजा। दोस्तों के साथ मतरगस्ती की यादें भी हैं तो बंक मारकर किसी पहाड़ी पर पहुंचने और उस पर लेटकर आसमान को निहारने के सुकून के किस्से भी। पास होने की खुशी में उछलने के बाद संभालने वाला फर्श भी है तो नंबर कम आने पर अध्यापकों द्वारा हतोत्साहित नहीं होने और आसमान को चीर देने वाला उत्साह जगाने वाली प्रेरणा भी। इस विद्यालय की ईंट पत्थर चूने में यहाँ पर 1888 से पढ़े हर विद्यार्थी के जज्बात हैं और इसका बिखरना इन्हीं यादों का बिखरना है। तो भावनाओं के बिखरने की तकलीफ होना तो बनती है और यादों में बसे किस्सों को बचाने का हक भी। धन्यवाद। स्कूल की पूर्व प्राचार्य जो थी मैडम नीति मैडम करके थे, उनके टाइम पे ये प्रस्ताव आ भी चुका था कि इस स्कूल को तो अगर आप स्कूल को जिम्मेदार करिए, जो दानदाता जो भी है जो ये जयपुर गए थे उनको करिए, आप इसको करिए, इसी स्कूल पर काम करके जिम्मेदार कीजिए। लेकिन उसके बाद में उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और फिर दूसरा अपना एक वापस एक नया एजेंडा तैयार करने लग गए कि भाई नहीं, अब स्कूल को यहाँ से हटा ही दो और हटा के कहीं और शिफ्ट करके और इस स्कूल की जगह पे अपना जो एजेंडा है वो फिक्स करो। तो कुल मिला के सिटी में जो भी हेरिटेज बिल्डिंग है, जो पुरानी बिल्डिंग है, उन पर इन लोगों की कुदृष्टियां पड़ी हुई है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने ये आंदोलन का विचार किया और प्रथम फेज में हमने ये 10 तारीख को ज्ञापन दिया था उपखंड अधिकारी महोदया जी को कि भाई आप इनको रोकिए, अदरवाइज अगर ये नहीं रुकता है तो हम हमारा आंदोलन और आगे तीव्र करेंगे। जब स्कूल में नोटबुक बांटने जाते थे तो स्कूल के रूम्स जो होते वो बहुत जर्जरित थे, बहुत खराब अवस्था में थे, कई सालों से बंद पड़े थे। तो उसको स्कूल बनाने का सोचा और बनाते हुए उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि माउंट आबू में चारों ओर रोड पे गाड़ियां खड़ी रहती है यानी इसके कारण एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है अगर ये स्कूल की जगह पे पार्किंग बनाया जाए और ये स्कूल को कहीं थोड़ा सा दूर लिया जाए कि टूरिस्ट को यहाँ पार्किंग मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नक्की भी जाता है तो उसको गाड़ियां पास में पार्क करनी होती है, जो आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैं एक्चुअली इनफैक्ट और बात कहना चाहूंगी कि मैं इस आइडिया को जब भी जहां भी शेयर किया, दोस्तों के बीच में, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, अलग अलग समाज के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में, तो हमेशा ही उन्होंने ये पॉइंट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। मैं उन सबकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं, सभी संस्थाओं के, सभी समाज के लोगों की बहुत शुक्रगुजार थी कि भाई हाँ ये काम हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हाल ही में देखा गया कि चंद लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे ही अनुदान से ये काम कर रहे थे। अगर यहाँ की जनता चाहेगी और सभी लोग चाहेंगे तो ये होगा काम, वरना हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जरूर कहूंगी सब लोग वापस इसको सोचे, जो दोनों ही बात का ये समस्या का समाधान होता हो तो अवश्य सोचना चाहिए।
धन्यवाद। आप में से कितने लोग स्कूल से पढ़े हुए हैं? हमारे मैडम पापा भी वहीं पढ़े हुए हैं सर। यही प्रश्न अगर जाके का सबसे बड़ा स्कूल है ये गवर्नमेंट स्कूल सबसे बड़ा में जाके तो कई खबरों में से हाथ उठ जाएंगे। तो अभी टीचर भी यहाँ उपस्थित है क्योंकि ये मामला भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इस स्कूल में पढ़े हुए उपस्थित है के आईजी साहब बने हुए हैं और ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भीम इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। अब मैडम आप सोचिए ये